नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस का खास कार्यक्रम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं कृतिका मिश्रा। बागेश्वर के पर्चे पर भारी अजय पार बाबा। जहां बाबाओं के इस दौर में सबसे बड़ा नाम जिसने कमाया है वो है बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। छतरपुर के गड़ा गांव में इनका दिव्य दरबार लगता है, जहां दूर दूर से लोग अर्जी लगाकर आते हैं और समस्या का समाधान निकलता है। लेकिन इन बाबा से इतर एक और बाबा छतरपुर में ही फेमस हो रहे हैं, जो बिना पर्ची निकालने के ही अपार के लिए दरबार वो यहाँ पर लगाते हैं। और केड़ी गांव में जहां उनका दरबार लगता है, उनके यहाँ भी बड़ी भीड़ लग रही है। इन बाबा का भी स्टाइल धीरेन्द्र शास्त्री की ही तरह है। जैसे शुरुआत में वो दरबार लगाते थे, तो अजय पार बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के पर्चे पर भारी पड़ रहे हैं। तो आइए बाबा अजय पार से आपको सीधे रूबरू कराते हैं। तो आज अजय पार बाबा हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, उन्हीं से चर्चा करेंगे और उनके इस दिव्य दरबार की महिमा भी समझेंगे। बाबा जी, पहले तो स्वागत है आपका। सभी लोगों को जय श्री राम। अजय पार बाबा जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक नारियल बेचने से शुरुआत हुई आपके सफर की और आज एक प्रचलित बाबा के रूप में आप प्रसिद्ध हैं, जाने जाते हैं। इसी सफर से जानना चाहेंगे कि कैसे हुई इस सफर की शुरुआत। 2.5 साल पहले अजय पार बाबा उखड़े आते थे। अजय पार बाबा उखड़े के हम नारियल की दुकान रखे थे। नारियल की दुकान रखे थे तो अजय पार बाबा के यहाँ पे हम दिया जलाने के लिए गए थे। तो दिया जलाने के लिए गए थे तो जब बैक हो रहे थे, अचानक कैंसर का आदमी आया। 500-700 लोग हटे थे। जब 500-700 लोग हटे थे, हमने पूजा करी, बाबा से बेनती करी। वो रो रहा था। जब रो रहा था जब कह रहे थे तुम्हारे बब्बा में दम होता, हमारी कैंसर ठीक करके बता। हमने बब्बा से सोचा ही बेनती करी। हमने कही बब्बा नहीं तो बेटी खराब हो जाएगी, नहीं तो कैंसर का। हमें बब्बा से सोचा ही बेनती करी। हमें मन से जिद ताकती बड़ी बब्बा से कही, बब्बा आपके दवा के हो चुके ऐसा नहीं हो। हमने कही जब आपकी कैंसर सही हो जाए 2 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर तो कैंसर ठीक हो गई थी। ठीक है, लेकिन चलिए, उन्होंने तो चुनौती दी, लेकिन आपको अपनी दिव्य शक्तियों का आभास कब हुआ कि मेरे अंदर ये शक्ति है? ये पार बाबा का नाम का दिया जला रहे थे हम। जब ऐसी नारियल की दुकान रखे थे, जब अचानक जेट टाइप से चली, फिर हम दवा लगाने लगे। ठीक है, लेकिन कैंसर जैसी बीमारियों का भी इलाज कहते हैं आप करते हैं, दरबार लगाते हैं, लोगों की बड़ी बड़ी समस्याएं सुनते हैं, कैसे कर पाते हैं आप? सब बाबा की कृपा है। जैसे कैंसर होगा, विवाह होगा, भूत पीड़ित हुए, शनिवार को इनका मुक्ति सभी लोगों को मिलती है। जैसे कैंसर के काफी मरीज अब सही हुए हैं। 700-800 लोग सही हो गए कैंसर के मरीज। ठीक है बाबा जी, लेकिन आपको खैर आपको क्या पूरे दुनिया भर में प्रसिद्ध है बागेश्वर धाम, जो खुद छतरपुर से ही आते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। वो तो पर्ची निकालते हैं, लेकिन कहते हैं कि आप तो पर्ची निकाले बिना ही सारी समस्याओं का समाधान बता देते हैं, समस्या भी बताते हैं, उनका निवारण भी बता देते हैं। हाँ, तो कैसे संभव है? बब्बा की कृपा है। जब बब्बा के यहाँ पे जब बब्बा का दावा लगता है, एतवार बुधवार शनिवार बब्बा के यहाँ पे बैठे, कोई भी ध्यान नहीं रहता। हमें जब दावा के यहाँ पे बैठते हैं, अर्जी बांधते लोग अपने, हम बताने रहते, जब कुछ ध्यान नहीं रहता। ठीक है, जितनी मेरी समझ में है, आपकी जानकारी है कि 9वीं कक्षा तक आपने पढ़ाई लिखाई की है। तो जब आप दूसरों का भूत और भविष्य बताते हैं, आपको आपके भविष्य का पता है, आगे पढ़ाई करेंगे, क्या करेंगे? आगे तो पढ़ाई नहीं करने, तो बाबा ही बनेंगे, आगे दावा चलाना हमें। ठीक है, तो आपका भविष्य आपने तय कर लिया है? भविष्य तय तो हो गया, आप तो दावा ले जाएंगे आगे। ठीक है, लेकिन जिस तरह से हम देखते हैं कि बागेश्वर धाम जो पीठाधीश्वर हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, वो हनुमान जी के परम भक्त हैं। आप भी हनुमान जी को मानते हैं? किस तरह से पूजा अर्चना करते हैं, कैसी आराधना करते हैं, कैसे ये दिव्य शक्ति आपके अंदर वास की है? जी, सब बब्बा की कृपा है। भी बागेश्वर हमारे बड़े भाई समान भी, अपनी जगह पे हम अपनी जगह पे हैं।
जब दवा लगाते बाकी तो कुछ ध्यान लगा। हाँ, हम हनुमान जी के भक्त हैं, बाकी अजय पार बाबा सत बाबा की कृपा कर इन्हीं लोगों की पूजा करते हैं, जे हमारे गुरु हैं। ठीक है, आप धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती देते हैं? नहीं देते, बड़े भाई समान है हमारे। ठीक है, तो उनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं, उनके गुण को अर्जित करते हैं? बिल्कुल करते हैं, प्रणाम है उनको। आज तक क्या कुछ शिक्षा ली आप, आपकी उनसे कभी मुलाकात हुई है? मुलाकात तो नहीं हुई है। जब 2.5 साल पहले जब एक बार दवा लगाते थे, जब पैदल यात्रा बनेला हैदर बब्बालो निकली थी पैदल यात्रा, तो जब ऐसे बागेश्वर धाम से हैदर बब्बालो, ठीक है, गोयगा हमारे यहाँ पे गोड़गांव है, गोयगांव में निकली थी, जब वहीं पे मिले थे, जब हम साथ में उनसे विनती की थी, जो हम उनके साथ गए थे, हमारे से मऊ शानी वहीं तक लो जा पाए थे। उन्हें आपकी इन दिव्य शक्तियों के बारे में पता है कि आप भी उन्हीं की तरह दरबार लगाते हैं? उन्होंने कुछ कहा आपको? हाँ, काफी कहा था। बात तो हमने पूछी थी हमारा दावा चलेगा कि नहीं चलेगा। वे कह रहे थे बस बब्बा हमारी गद्दी मत छदवा दे, जाओ, आशीर्वाद है। ठीक है, ठीक है, तो यानी आप उनको चुनौती नहीं देते हैं, बड़े भाई का आशीर्वाद है। लेकिन आपके परिवार के बारे में भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से चूंकि आपकी उम्र महज 16 साल है जहां तक मेरी जानकारी में है, तो ऐसे में क्या आपके परिवार में भी इसी तरह के कार्यक्रम किए जाते थे? क्या दरबार लगाया जाता है? कहाँ से ये प्रेरणा मिली आपको? हम 16-15 साल के हैं और दावा तो पहली बार हमारे किसी ने नहीं लगाया। अचानक अजय पार बाबा की कृपा हुई, अजय पार बाबा उखड़े हटे थे। ठीक है, अजय पार बाबा उखड़े हटे थे, जो हम नारियल की दुकान रखे थे, तो नारियल की दुकान रखे थे, तो वहीं पे अचानक बैठे थे। हमने बाबा से विनती कर रहे थे, जो कैंसर का आदमी जब 7-8 लोग आ रहे थे, अचानक वो कह रहा था, चुनौती दे रहा था, तुम्हारे बब्बा में दम होता तो हमारी कैंसर ठीक करके बता दे। तो आराम लग गया था। फैमिली कही तो बब्बा से तुम्हें विनती करी थी। ठीक है, ठीक है, लेकिन कहते हैं कि आप चूंकि काफी आपने गरीबी देखी है, आपने बीच में रिक्शा भी चलाया, तो कैसे वो प्रेरणा मिली, कैसे शुरुआत हुई? और अब जिस तरह से चूंकि जब आप प्रचलित हो गए हैं इतने, क्योंकि एक बड़ा दरबार आपका छतरपुर में कैंडी गांव में लगता है, बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, अब कैसा लगता है? दावा तो अभी अच्छा चल रहा है। अभी तो 10-12 हजार लोग आए थे, आज भी दावा लगा था। 4 बजे से शाम के 7 बजे लोग दावा लगना। काफी हम गरीब थे। बिल्कुल, जिस तरह की, लेकिन आपकी जो शक्तियां हैं, आप चूंकि भूत भविष्य तो लोगों का बता ही रहे हैं, लेकिन आगामी समय में जिस तरह की यदि हम चीजें समझना चाहें तो कैसी वो शक्तियां होती है? क्या आप ऐसी आराधना करते हैं? क्या आगामी समय में जो आने वाली घटनाएं हैं, जो अनहोनी है, क्या उसके बारे में भी जानकारी आप निकाल पाते हैं? बिल्कुल निकालते। बाकी तो बब्बा की कृपा, जब धाम पे बैठते जब निकालते हैं। अभी तो तपस्या करने के लिए जाना है हमको। अभी 5 दिन के लिए गए थे तपस्या करने के लिए। पोखर में हम भी 10 दिन के लिए तपस्या करने जा रहे हैं। ठीक है, इस समय हम विशेष आस्था लोगों की देखते हैं, आपके दरबार लोग पहुंचते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है हमारे दर्शक जो इस समय आपको देख रहे हैं, ऐसा कुछ कहेंगे कि हमारे दर्शक और भी आपके साथ जुड़े? और जिस तरह से चूंकि आप लगातार दरबार लगा रहे हैं, आपने कहा कि कैंसर जैसी एक बड़ी बीमारी को ठीक करने की चुनौती आपके सामने आई थी। कैंसर के अलावा यदि मैं कोई ऐसा केस जानना चाहूं, कोई क्रिटिकल केस जो आपके लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रहा हो, जिसके लिए आपने विशेष साधना की हो, कैसे इसका निवारण किया? और भी ताकि हमारे दर्शक आपसे जुड़ पाए। ऐसे काफी केस हमने निपटा है, ऐसी काफी चुनौती भी मिली है हमको। जैसे सांप बिच्छू काटता तो सांप को काटता, तो अजय पार बाबा के नाम से कोई भी कपड़ा हुए तो अजय पार बाबा के नाम से, अजय पार बाबा के नाम से गांठी बांध दो, हाथ में गांठी बांध दो, तो 24 घंटा की हम के अंदर 1 घंटा के अंदर सांप उतर जाता अजय पार बाबा के नाम से। ठीक है, ठीक है। लकवा हुआ जी, लकवा है तो लकवा की भी काफी लोग कितनी भी दवाई करवाते, लकवा भी सही नहीं होता, तो लकवा भी हम झाड़ भी से सही करते हैं। बब्बा की कृपा है। बाकी तो ठीक है, ठीक है। अजय पार बब्बा के नाम से इस समय आप प्रचलित हैं, लेकिन आपका जहां तक मेरी जानकारी में है असल नाम करण कुशवाहा है। तो करण कुशवाहा से लेकर अपार बब्बा तक लेकर कैसा वो पूरा सफर रहा? कैसे आपको नाम परिवर्तन करने की जरूरत पड़ी? क्योंकि आज इस समय सारे बाबाओं पर आप भारी पड़ रहे हैं, सोशल मीडिया पर काफी छाए रहते हैं। बब्बा की कृपा। बाकी तो हम उनके भक्त हैं
अब बाबा की कृपा पे दावा हम बहुत ऊंचे तक ले जाएंगे। अभी तो शुरू बात हुई है। अबे तो कुछ दिन बाद अबे जिनका नाम होता है कुछ दिन के लिए बदनाम भी होंगे। ठीक है, 9वीं कक्षा तक आप पढ़े तो आगे पढ़ाई की इच्छा है? हाँ, अभी तो पढ़ाई भी करेंगे, संगे दावा भी ले जाएंगे। ठीक है, तो आप जिस तरह से चूंकि धीरेन्द्र शास्त्री को अपना बड़ा भाई कह रहे हैं कि आशीर्वाद उनका प्राप्त है, तो क्या अब माना जाए कि छतरपुर में जिस तरह से एक वो बाबा प्रचलित हैं, एक आप प्रचलित हैं, तो आपके रोल मॉडल हैं, वो आदर्श हैं आपके? बिल्कुल भाई समान है भी हमारे, उनके लिए कुछ ना बोलना चाहते भी। अपनी जगह पे हम अपनी जगह पे हैं। ठीक है, ठीक है, अपने दावा लगा रहे हैं, हम अपना दावा लगा रहे हैं। तो इसमें भी कंपटीशन रहता है क्या? क्योंकि आप दर्शकों के लिए तो देखिए धर्म संकट हो ही जाता है, जो आपके भी दरबार आ रहे हैं, उनके भी दरबार आ रहे हैं, तो ज्यादा विश्वास किस पे किया जाए, थोड़ा तो धर्म संकट रहता है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कंपटीशन है? बिल्कुल नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं कहना चाहते। उनके यहाँ पे आवे, हमारे यहाँ पे आवे, जितने जब दावा लगाए सभी जगह आवे लोग। हमें जो नहीं कहते हमारे यहाँ पे आवे, जहाँ पे काम हो रहे हैं वहाँ पे जावे लोग। ठीक है, जिस उम्र में आप हैं अजय पार बाबा जी, इस उम्र में वो आता है धर्म संकट कि हमें करियर देखना है, सफल होना है, पढ़ाई करना है। जब आप अपने हम उम्र के लोगों को देखते होंगे, इतनी सफलता लोग प्राप्त करते हैं, करियर की टेंशन रहती है, आपको नहीं लगता कि अब आप जिस तरह से कह रहे हैं पढ़ाई की इच्छा तो आपकी है, आगे पढ़ाई करके क्या आगे का भविष्य को लेकर क्या सोचते हैं आप? आगे तो यही सोच रहे हैं, अभी तो आगे तो दावा ले जाएंगे हम जी, दावा नहीं ले जाएंगे, आगे दावा ही चलाएंगे, दरबार ही चलाएंगे। और दरबार के यदि हम विस्तारीकरण को लेकर बात करें, आगे भविष्य को लेकर कुछ तो सोचा होगा, क्योंकि महज आपने कहा आप 15 साल मात्र के हैं, तो ऐसे में जिस तरह से हम देखते हैं कि बाबाओं का इस समय परचम लहराया हुआ है, कई सारे बाबा हैं और लोग विश्वास भी उन पर करते हैं, विशेष आस्था है, तो ऐसे में आप अपने आप को कैसे उस जगह पर, उस मकाम पर पहुंचा पाएंगे? सब बब्बा की कृपा, बब्बा से विनती करेंगे हम तो। ठीक है, यदि हम चाहें कि आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसी कोई बातें बताएं, ऐसा कोई घटनाक्रम बताएं जो अभी तक आपके लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण। घटना तो काफी बड़ी बड़ी है। घटना तो एक घटना बताना चाहते, जैसे 2 बछड़ों भैंसियां होती हैं, भैंसियां होते हैं तो जैसे हरा जाती है लोग, तो बब्बा अजय पार बब्बा के नाम से लौंग होती है। लौंग अपने अजय पार बब्बा के लौंग खूंटा के टाइम रख दो तो अजय पार बब्बा की दम होती, भैंसियां हरा जाती, तो जहाँ की तहाँ पहुंच जाती हैं। तो आप चूंकि पर्ची भी नहीं निकालते हैं, तो आप क्या देख के बताते हैं? कुछ नहीं देखे, बब्बा का नाम लेते हैं, राम राम जपते हैं, बाकी तो फिर कुछ ध्यान नहीं रहता है हमको। और बाकी जो सामने आता है तो फिर अचानक दिमाग कोई पता नहीं चलता। हम जितने भी बातें बताते किसी को, हमें कोई पता नहीं चलता, जो वह पता चलता हमारे संग बब्बा है। ठीक है, हाँ, उन्हीं के दम से बोलते हैं हम। ठीक है अजय पार बाबा जी, लेकिन इस समय आप चूंकि लाइव चैनल पर बैठे हैं, लाखों दर्शक आपको इस समय देख रहे हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि कुछ हमारे जो लाइव दर्शक इस समय आपसे जुड़े हुए हैं उनको कुछ बता सकते हैं कि आप कुछ ऐसी चीज बोले जो भविष्य में होने वाली हो, जो आपकी दिव्य शक्ति है, बब्बा का नाम लेके उनको एक बार याद करके कुछ बताइए ना। बता दें तो कुछ बहुत कुछ बता सकते हैं, लेकिन अभी नहीं जी। अभी तो तपस्या करने जाना, 10 दिन की तपस्या हो जाएगी तो बहन बताएंगे हम सबको, तो आगे होने भी बताएंगे। ठीक है, तो क्या कारण है जो ये तपस्या कर रहे हैं? आगे इससे और क्या मिलेगा? आगे बहुत कुछ मिलेगा, आगे तो तपस्या करेंगे, बाबा का तो काम ही है ये। ठीक है अजय पार बाबा जी, लेकिन जिस तरह से चूंकि बार बार आपकी उम्र जो लोगों को अभी आकर्षित कर रही है, कि आश्चर्यजनक है कि जिस उम्र में आप ये सब चीजें कर रहे हैं, ये उम्र है सोशल मीडिया पर बने रहने की, भटकने की, छात्र वर्ग में अलग तरह से करियर को लेकर चिंतित रहने की। तो ऐसे में आप यदि हम देखें तो विशेष पूजा अर्चना जब करते हैं तो किस तरह से आराधना करते हैं? कोई विशेष साधना की जाती है? कोई विशेष समय पर साधना आप करते हैं? कितनी कठिन तपस्या आप करते हैं? जब आराधना करते तो रातों दिन हो जाते, 10 दिन रात हो जाती, 10 दिन हो जाते, एक जगह तो उठना नहीं पड़ता है। जो तरह से बैठे तो बैठे। अब हम 5 दिन की गए थे तपस्या करने सीता मैया के यहाँ पे, लक्कुश यहाँ पे जन्म लिया था।
अबे वहाँ पे हम तपस्या करने के लिए गए थे, रातों दिन के लिए 5 दिन करी थी। अब 10 दिन के लिए जा रहे हैं, बब्बा का आदेश गलेगा तो अब जाएंगे। बब्बा की तो कृपा हो गई, अब बब्बा से पूछेंगे कौन तरफ जाएंगे। ठीक है, तो आप बचपन से ही भगवान हनुमान के भक्त हैं? हाँ, बचपन से छोटे से बब्बा से छोटे से दादी छोटे से बब्बा से मानते हैं हम बब्बा को बहुत। ठीक है, ठीक है। तो आप जो आधुनिक चीजें हैं उनसे कभी आप अट्रैक्ट नहीं होते हैं? ये चीजें आपको आकर्षित नहीं करती हैं? आजकल जहां सोशल मीडिया पर लोग बने रहते हैं, सोशल मीडिया पर आके, हालांकि आपके फॉलोअर काफी हैं, बड़े प्रशंसक हैं आपके। अच्छा, बब्बा की कृपा है, फॉलोअर तो काफी और काफी फेक आदि बढ़ रही हैं। ठीक है, क्योंकि आप बचपन से ही भगवान हनुमान जी के भक्त हैं, तो क्या वो पारिवारिक आपका माहौल रहा? परिवार के बारे में थोड़ा सा बताइए कि किस तरह से आपकी परवरिश की गई। हाँ, हमारे पापा मम्मी तो खेती किसानी करते थे और हम छोटे से पढ़ाई करने जाते थे। हमारे पापा जी शंकर जी की पूजा करते थे और बाकी तो हम भी पूजा करते थे। बचपन से हम अपने बब्बा को मानते थे, हनुमान जी को। ठीक है, तो यानी घर में कोई दरबार नहीं लगाता था आपके? हाँ, कोई दावा नहीं लगाते, दावा तो हमने शुरू करा है। तो कैसे शुरुआत हुई, कैसे प्रेरणा मिली आपको कि दरबार लगाना चाहिए, मेरे अंदर ये शक्तियां हैं और मैं लोगों की समस्याओं का निवारण करूंगा? बिल्कुल, प्रेरणा तो ऐसी मिली, नारियल की दुकान रखे थे हम। जब नारियल की दुकान रखे थे तो अजय पार बब्बा के यहाँ पे काफी भीड़ आती थी। जब काफी भीड़ आती थी, 700-800 लोग आते थे, तो अचानक एक आए, हम पूजा करते थे। जब पूजा करते थे तो काफी लोग आते थे, अचानक उसने चुनौती दी, बोले तुम्हारे बब्बा में दम होता कैंसर ठीक करके बता दो। हमने तुम्हारे बब्बा से विनती करी, हमारे 1-2 अथवा आए, हम कि बब्बा तुम्हारे होते हुए ऐसा ना हो। तो हमने बब्बा से विनती करी, हमने कही थी जाओ, आसी बात है, 10 दिन में कैंसर ठीक हो जाए। 10 दिन की बात तो ठीक है, 2 ही दिन में कैंसर ठीक हो गई थी। ठीक है, तो आपको लग रहा था जब से हमको लग रहा था हमारे साथ में शक्ति आ गई है। ठीक है, और कैंसर तो चूंकि आपने ऐसा पहला मामला जिसका निवारण किया, पहली समस्या था, लेकिन हम आगे भी देखें तो अभी तक आपने ऐसी कौन कौन सी समस्याओं का निवारण किया? कैंसर जैसी जब बड़ी बीमारी का समाधान आपके पास है, तो और कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनके समाधान आप कर लेते हैं? हाँ, चलो हमारी बात, तो हमारे आदेश आ जाता बब्बा का, जैसे कैंसर हम जो नहीं कहते कैंसर की फल जबरदस्ती नहीं लेते, हम खुद कहते संगे अपनी दवा भी करवाओ और संगे झाड़ा भी लगवाओ। हाँ, कब कब आप दरबार लगाते हैं? क्या कुछ आपके दरबार की नियम है, क्या कुछ उपदेश हैं? बिल्कुल, ऐसा बुधवार दावा लगाते थे, जब ऐसा बुधवार को भीड़ ओवर हो रही थी, ऐसा बुधवार को भीड़ नहीं समझ रही थी, तो हमने शनिवार का दावा, भूत प्रेतन का दावा रखा। काफी भीड़ हो रही दावार में, हर चीज का जैसे बाबा की कृपा है, जो लोग मुक्ति से मिल रही है, सभी लोगों से हम लोग कहते हैं अजय पार बब्बा के यहाँ पे आरती बने, आरती लगे ना लगे, लेकिन बब्बा से कहते बात, आज से बब्बा कह दो, आज से हम तुम्हारे काम हो रहे हैं बब्बा की कृपा से। ठीक है, और जैसे कोई अर्जी बांध रहा है तो लहसुन प्याज बंद करें। ठीक है, और क्या कुछ नियम है दरबार के? नियम यही, लहसुन प्याज बंद करें। ठीक है, ठीक है, लेकिन अजय पार बाबा जी, अभी आपने बताया कि आप कैंसर की बीमारी का चूंकि निवारण तो कर चुके हैं, कई बीमारियों का निवारण करते हैं, लेकिन आपने ये भी कहा कि जो डॉक्टर्स की दवाइयां हैं वो भी साथ में चलती रहना चाहिए, तो क्या पुख्ता समाधान नहीं है उसका? आपको थोड़ा सा संदेह रहता है? हाँ, सुन हमारी बात, जो ना हमारे जबरदस्त, अगर बब्बा का आदेश आ जाता है कैंसर वाले को सही हो जाए तो हम कह ले लेते जबरदस्त, नहीं तो हम कहते हैं अपनी संगे दवा करवाओ और संगे झाड़ा भी लगवाओ। ठीक है, कितने दिन की गारंटी देते हैं आप? हुआ कितने दिन की गारंटी देते हैं आप? बाकी तो बब्बा की 21 पीसी कन्या आती हैं। हाँ, 21 पीसी में बब्बा की कैपेसिटी सही हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे अब तक कैंसर पीड़ित मरीजों का कितने लोगों का आपने इलाज कर चुके हैं अपनी दिव्य शक्ति के माध्यम से? काफी लोगों का यहाँ पे आराम लग रहा है, धाम पे
काफी लोग आ रहे हैं और आराम होगा कम से कम 700-800 लोगों को। लेकिन कैंसर जैसी बड़ी बीमारी अजय पार बाबा जी पूरी तरह से ठीक हुई? हाँ, वो पूरी तरह से, काफी पूरी तरह से हो रही है बाबा की कृपा से। हम जितने भी मरीज आ रहे हैं हमारे यहाँ पे, तो सभी लोगों से कहते सबने झाड़ा भी लगवाओ भैया, सबने दवा भी करवा दो और जल्दी आराम लग रहा है। ठीक है, लेकिन जब आप इलाज करते हैं या अपनी दिव्य शक्ति के माध्यम से जो भी आप प्रक्रिया अपनाते हैं, तो क्या झाड़ फूंक होती है? आपने कहा पर्ची भी नहीं देखते हैं, तो क्या देख के आप बताते हैं, कैसे आप उसका निवारण करते हैं? कुछ हमारे दर्शकों को तो बताइए जो जिज्ञासु हैं इस समय। हाँ, जितने लोग हैं, पहले नारियल होता है, लाल कपड़ा में नारियल है, 5 लौंगे बांधे, जो भी समस्या हो नारियल में कह दो। बाकी हम तो अपने गद्दी पे बैठते हैं, तो गद्दी पे बैठते तो बता देते जिसको जो समस्या होवे। ठीक है। हनुमान जी को चूंकि बड़ा बलवान माना जाता है, लेकिन उनकी आराधना भी आसान नहीं होती, तो किस समय पे उनकी आराधना आप करते हैं, किस समय कैसे उनको प्रसन्न करते हैं? विशेष पूजा अर्चना भी करते हैं? हाँ, पूजा अर्चना करते हैं, कभी रात में शाम के टाइम करते हैं 7 बजे से, सभी की टाइम करते हैं पूजा। शाम सुबह तो पूजा करते हैं, उनके बिना तो कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो आपने कहा शिक्षा पूरी करेंगे, तो शिक्षा पूरी करने के लिए फिलहाल कोई प्रयास आपके जारी हैं? आप चूंकि 9वीं कक्षा तक शिक्षित हैं, आगे की पढ़ाई को लेकर क्या प्लानिंग कर रहे हैं? प्लान तो यही, अभी देखो दावार में काफी ज्यादा भीड़ हो रही है, तो काफी लोगों की अर्जी निपटा नहीं हो, बाकी तो दावार चला रहे हो, बाकी पढ़ाई भी करेंगे, साथ में पढ़ाई करेंगे। बाकी आपको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कंपटीशन है, कि दरबारी ठीक है या पढ़ाई करना है, आगे कुछ भविष्य बनाना है? अबे तो सिद्धार्थ तक दावार ले जाएंगे। ठीक है, ठीक है। हमारे जो दर्शक इस समय आपको लाखों देख रहे हैं, और खास तौर पर युवा वर्ग आपसे चूंकि ज्यादा जुड़ा हुआ है, आप भी काफी यंग हैं, हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, खास तौर पर आपकी उम्र के लोगों को? हाँ, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, हमारी सभी लोगों को जय श्री राम, जय जय पार धाम। जिसको जो समस्या हो गए तो अजय पार बाबा के दरबार में आते हैं। ठीक है, समस्याओं के अलावा ठीक है, जाहिर सी बात है, लेकिन आप एक आइडल के तौर पर, आदर्श के तौर पर इस समय जाने जा रहे हैं। हमारे जो दर्शक हैं, और जिस तरह का चूंकि सामाजिक माहौल से जाहिर सी बात है आप अवगत ही होंगे, जिस तरह का माहौल इस समय चल रहा है, तो कोई विशेष संदेश हमारे दर्शकों को, कोई युवाओं को जो आपकी उम्र के बच्चे हैं जो भटक रहे हैं मार्ग से इस समय, उनकी सफलता को लेकर कोई गुरु मंत्र दे दीजिए। उनको सफलता ये है, अपनी बढ़िया पढ़ाई करें, पढ़ाई में हार ना माने। ठीक है, ठीक है। और आपके दरबार से जुड़ने के लिए भी कोई संदेश दे दीजिए। संदेश अजय पार बाबा के धाम पे आए, सभी लोग दावार में जुड़े। ठीक है, ठीक है अजय पार बाबा जी, बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए, और उम्मीद करते हैं आप भी लगातार आगे सफल हो अपनी चीजों में। जिस तरह से आप चूंकि देख रहे हैं, जहां 16 साल के बाबा हैं, अपार बाबा के नाम से चूंकि प्रचलित हैं, और इस समय वो दिव्य दरबार लगाते हैं, जहां पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की ही तरह वो यहाँ पर दिव्य दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं, जहां बागेश्वर के पर्चे पर कहीं ना कहीं अजय पार बाबा इस समय भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। और फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही।